चलिए स्टार्ट करते हैं आज नया चैप्टर। मैं आपका दोस्त आपका भाई उज्जवल कुमार। चलिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.2 बनाते हैं और पूरा सॉल्यूशन के साथ बनाते हैं भाई। ठीक है, चलिए क्या है प्रश्नावली 1.2 चैप्टर नंबर 1 क्या चल रहा है हमारा? वास्तविक संख्या। ठीक है भाई, चलिए आपको इसमें संपूर्ण सॉल्यूशन कराएंगे। इसी वीडियो पूरी कंप्लीट वीडियो इस पे आई है और चलिए पूरा का पूरा आपको कराएंगे। देखिए दिख रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के व्यक्त कीजिए, पूर्णांकों में निम्नलिखित युग्मों का व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसमें सारा चीज कॉमन चीज आपको दिख रहा है, आवाज गुणनखंड। मतलब इसमें आवाज गुणनखंड के बारे में सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा क्या होता है आवाज गुणनखंड, और इसमें एक परिमेय, उस परिमेय को भी यूज करेंगे। और आपको एक अच्छी बात बता देते हैं कि आप सॉल्यूशन सिर्फ देखना है इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली का, तो आप वीडियो को आगे करके देख सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट पूरा चैप्टर का है। पर यदि आपको कॉन्सेप्ट लेना है, यदि आपको अच्छी तरह से सीखना है, यदि आप सिर्फ सॉल्यूशन को रटा आप देख सकते हैं पूरा यूट्यूब पे हर एक टीचर सिर्फ सॉल्यूशन बता देते हैं। यदि आपको सॉल्यूशन सिर्फ देख लीजिएगा तो सॉल्यूशन से आप तो एक बार सॉल्यूशन कर लीजिएगा देख के, पर यदि आपको फिर बिना देखे आपको कोई क्वेश्चन दे दे तो आप उसमें फंस जाइएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेंगे ना, तो यदि हम सॉल्यूशन आप नहीं भी देखिएगा तो चैप्टर आप खुद लगाइएगा, खुद यदि आप बनाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसमें एक परिमेय दिया हुआ उस परिमेय को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यदि आपको फिर बता देते हैं सॉल्यूशन देखना तो वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, आपको संपूर्ण सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यदि आपको सॉल्यूशन देखने वाले में से आप हैं और यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता इसका तो आप एवरेज स्टूडेंट में आ जाइएगा। यदि फिर आपका ये 10 नहीं आएगा। इसलिए भाई थोड़ा अच्छे से मन से पढ़ लेते हैं ना, क्या जाता है। अब तो सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से आप ले लेते हैं तो आपको हम बिलीव दिलाते हैं कि आप सॉल्यूशन पूरा नहीं देखिएगा और खुद लगाने लगेगा क्वेश्चन। लेकिन दिक्कत होगा वीडियो देख लीजिए, आपके पास वीडियो तो अवेलेबल रहेगी। ठीक है, चलिए अब पहला थ्योरम इसमें है, थ्योरम को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, फिर आपको हम पूरा तरह से समझाएंगे। इस थ्योरम में देखिए थ्योरम दिया हुआ है, इसमें क्या थ्योरम, अंकगणित की आधारभूत परिमेय। अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या, अंकगणित की आधारभूत परिमेय चैप्टर में इसका यूज पड़ेगा। इस प्रमेय को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या बोला है इसमें। अंकगणित की आधारभूत परिमेय, अंकगणित यानी अंक देख लीजिए, आगे अंकगणित नंबर के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, वास्तविक संख्याओं के बारे में आप देख सकते हैं। अंकगणित की आधारभूत परिमेय। ठीक है, इसमें क्या बोला, इस परिमेय में क्या बोला है चलिए आप देख लीजिए, आपको बुक में भी देखिएगा पेज नंबर 10 में देखिएगा परिमेय 1.2। इसमें क्या लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका बुक में लिखा रटा चीज है, आपको ये नहीं समझना है, सिर्फ ये पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छी तरह से। लेकिन आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या आनी चाहिए। यदि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या नहीं आती है तो चलिए थोड़ा सा एक रिकैप दिखा देते हैं क्या होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या क्या है, ठीक है, भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और जिस भाज्य संख्या का हमेशा याद रखिएगा 3 गुणनखंड से कम नहीं होता, 3 गुणनखंड से ज्यादा होता है। 3 गुणनखंड से अधिक कोई भी संख्या, भाज्य संख्या जैसे 6 है एक भाज्य संख्या, भाज्य इसका गुणनखंड हमेशा 3 भाज्य गुणनखंड जो होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा 3 से कम नहीं होना चाहिए। 3 से कम यदि होता है तो ये भाज्य संख्या नहीं है। देखिए इसका गुणनखंड क्या क्या होगा, देखिए 2, 3 यानी किससे और 1। देखिए 3 गुणनखंड आया, 2 तिहाई 6 और एक होता ही है। ठीक है, वो अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य संख्याओं से भाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। ठीक है, 2 से विभाज्य हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2 तो है ही, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब भाज्य संख्या है। ठीक है, और अभाज्य संख्या क्या है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक से तथा स्वयं से जो विभाज्य यानी भाग लगे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से तथा खुद से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया 2 3 5 7 11। देखिए 2 1 और 2 खुद से एक एक से लगा, 2 खुद से लग गया, 3 देखो 3 1 से 3 से लगा, 5 देखिए सिर्फ 5 और 1 से लगा, 7 देखिए और 11 देखिए। भाज्य और अभाज्य संख्या आप समझ गए। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए, और अभाज्य संख्या जो खुद से और 1 से डिवाइड लगे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये दोनों संख्याओं के बारे में समझ गए होंगे। अब चलिए थोड़ा सा परिमेय में चलते हैं। परिमेय में क्या है? परिमेय में क्या बोला आपको? परिमेय बोला प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, या रूप में लिख सकते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझते हैं। कोई दो भाज्य संख्या ले लेते हैं। भाज्य संख्या जैसे एक 60 ले लेते हैं और एक 200 420 ले लेते हैं। ठीक है, अब इतना ये दोनों। चलिए अब गुणनखंड क्या, चलिए इसका गुणनखंड बनाते हैं। तो गुणनखंड एलसीएम देते हैं 6, यानी इसका डिवाइड करते चलते हैं। तो देखिए यहाँ 2 से 2 ये आ जाएगी पूरा 30, फिर 2 से देंगे 15, फिर 3 से देंगे, 3 से देंगे तो ये देखिए आ जाएगी 5, और 5 से देंगे 1। इस 60 का गुणनखंड क्या क्या आया? 2 2 3 5 इंटू 1। ठीक है, और 420 का भी देख लेते हैं। 420 का गुणनखंड बनाते हैं। 420 2 से देते हैं 210 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे 105 आ जाएगा, फिर 2 से देखिए अब नहीं लगेगा। अब क्या चीज़ से लगेगा? ये क्या चीज़ से लगेगा? चलिए आपको एक विधि बता देते हैं जिससे आपको पता चलेगा 2 से लगेगा कि 3 से लगेगा। यदि कोई भी संख्या 2 से विभाज्य हो, मतलब कोई भी संख्या यदि दिया हुआ रहेगा, उसके लास्ट में यदि 2 4 6 और 8 रहा, 0 भी रहेगा, 2 6 8 2 4 6 8 रहा, मतलब ये जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 से विभाज्य हो जाएगा। ये केस नंबर 1 समझिए, 2 से भाज्य वाला। ठीक है, अब 3 से भाज्य वाला क्या है? कोई भी 3 संख्या है, कोई भी 3 संख्या इधर से जोड़िएगा, कोई भी संख्या है। ठीक है, कोई भी 3 संख्या यदि दिया हुआ रहे, जैसे यहीं आप देख लीजिए 15। ठीक है, 15 तो 2 संख्या है, यदि मन में ही इसको यहाँ हम 0 दे देंगे, 3 संख्या बन गया। और तीनों संख्याओं का योग, यानी तीनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। 3 संख्याओं को यदि जोड़ दीजिएगा तो देखिए 0 + 1 + 5 कितना होगा? 6, और इसको 3 से डिवाइड दीजिए, देखिए 3 से भागा लग रहा ना, तो यानी ये संख्या 3 से मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड हो गया। यहाँ आप भी देखें तो यानी ये भी 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता? देखिए 3 संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या को ऐड कर लेना, पीछे से 3 संख्या को ऐड करना, याद रखिएगा। तो देखिए 5 1 + 0 + 5 कितना होगा? 6। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 बार में, ये संख्या 3 से डिवाइड होगा। और अभी 4 से डिवाइड वाला कौन है? तो 4 वही है, लास्ट में आना चाहिए 4 8, और 4 8 0 भी 0 भी रहेगा तो कट जाएगा, पर उसमें देखिएगा केस को थोड़ा सा, इसलिए 4 8 को याद रखिए। और 5 वाला जो होगा वो लास्ट में आपका 5 होना चाहिए और 0 होना चाहिए। 5 वाला लास्ट में 5 और 0 होना चाहिए। 5 वाला लिख देते हैं, 5 वाला। ये एलसीएम में आपको मदद मिलेगी, ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये 2 से, ये 3 से है 3 वाला, और ये 4 से है 4 वाला, और ये 5 वाला। ठीक है, देखिए अब इसको ऐड कीजिएगा, तीनों संख्या पीछे से 3 संख्या को जोड़ना है। 3 में 3 से यदि कोई संख्या डिवाइड होता है नहीं होता, ये देखना कि 3 पीछे से 3 संख्या को ऐड करेंगे, उसको 3 से डिवाइड करेंगे, वहां डिवाइड हो रहा है तो यहाँ भी हो जाएगा। 3 इधर पीछे से जोड़िएगा तो देखिए 5 5 0 5 और 1 6, 6 को 3 से भाग लग जाएगा, तो यानी 3 से यहाँ यदि हम देते हैं तो कितना बार में आएगा? देखिए यहाँ आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, 1 बचा 5, देखिए 35 आ जाएगा। अब देखिए फिर यदि देखिए इसको पीछे से जोड़ेंगे तो एक यहाँ 0 मान लेते हैं, तो 5 और 3 8 और 0, 8 तो देखिए 3 से नहीं कटता है, याद रखिएगा। तो अब क्या चीज़ से कटेगा? देखिए अब यहाँ देखिए लास्ट में हमारा 5, यानी 5 से, तो 5 यहाँ दे देते हैं, 5 दीजिएगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7 1। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गया? 2 आ गया, 2 आ गया, 3 5 और 7 इंटू 1। ये देखिए यही ये बोला था, देखिए दोनों भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, ये बोला था। एग्जांपल में आप समझ गए कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हमें इससे फायदा क्या मिलेगा? ये परिमेय हम तो सीख गए कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन लिख तो देंगे यार, पर हमारा यूज में आना चाहिए, क्या होता है नहीं होता है। चलिए इसका यूज क्या होता है? इसका यूज जो है दो संख्याओं का देखिएगा, तो इसका यूज यही है, इससे हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। पिछला चैप्टर में आप लोग क्या पढ़े थे? यूक्लिड से कि एचसीएफ निकाल रहे थे, पर उसमें सब थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही शेषफल को डिवाइड करते जा रहे थे। शेषफल जब तक 0 नहीं हो रहा था तब तक हमें डिवाइड करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे और एचसीएफ एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए अब यहाँ निकाल लेते हैं एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ 60 और इसी को लेके चलते हैं और 420। ठीक है, ये दोनों का एचसीएफ के लिए तो दोनों का गुणनखंड लिखते हैं। 60 का गुणनखंड क्या है हमारा?
दो दो तीन पाँच एक। और 420 का क्या है, दो दो तीन पाँच सात एक। ठीक है, एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे अधिक कौन कॉमन हमारा आ रहा है वही होगा। देखिए इसमें एक कॉमन आ रहा है टू 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 टू, यहाँ भी देखिए टू टू आ रहा है, और देखिए थ्री भी शायद आ रहा है, थ्री आ रहा है ना, टू टू थ्री। देखिए शायद फाइव भी आ रहा है। ठीक है, सेवन देखिए यहाँ सेवन नहीं यानी कॉमन नहीं आएगा। तो चलिए देखिए ये दोनों से दो, ये दोनों से एक दो निकलेगा, ये दोनों से भी एक दो निकलेगा, और ये तीन दो तीन है तो एक तीन निकल जाएगा, दो पाँच है तो एक पाँच निकल जाएगा। इसको इंटू कीजिएगा कितना आ जाएगा, टू दुना दो, दो दुना चार, चटिया बारह, बारह पंचे 60, यानी इसका एचसीएफ जो होगा 60 होगा आंसर। एचसीएफ बराबर 60। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम, तो वही गुणनखंड को फिर लिखना है। गुणनखंड क्या लिखना, 60 बराबर क्या हो जाएगा, टू 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 सॉरी टू टू इंटू थ्री इंटू फाइव वन। और 420 का भी देखते हैं, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू वन। ठीक है, उसमें भी जो जो कर रहे थे, इसमें क्या किया कि जो जो कॉमन आया उसी का इंटू किया और उसका आंसर ला दिया। लेकिन इसमें जो कॉमन आएगा, जो कॉमन तो आएगा उसको एक बार लिखना है। ये दोनों में से एक कॉमन, एक दो, देखिए इसमें दो, ये दो है, यहाँ से एक दो निकल जाएगा, यहाँ से एक दो निकल जाएगा, और यहाँ से भी एक दो निकल जाएगा, यहाँ से भी एक तीन निकल जाएगा, वहां से भी एक पांच निकल जाएगा। लेकिन उसमें सेवन को इंटू नहीं किए थे, और जो बच जाएगा इस एलसीएफ में उसको भी लेके इंटू करना है। इसमें एचसीएफ में क्या किए थे, जो कॉमन आया उसी का इंटू किया, जो तो वही आंसर हो गया। तो यहाँ देखिए टू 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 फिर आ गया, फिर टू टू निकालेंगे, ये देखिए ये टू निकल जाएगा, फिर ये थ्री थ्री निकल जाएगा। कॉमन जो जो चीज़ें हैं वो निकाल लीजिए। तो टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू, अब ये बच गया, लेकिन एलसीएम में इसको भी लेके चलना है। ठीक है, अब इंटू कीजिए, इंटू कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, दो दुना चार, चरतिया बारह, बारह पंचे 60, 60 है, 60 गुना 7 यानी 6 सत्ते 42, एक जीरो लगा देंगे 420। यानी एलसीएम हमारा जो आया वो 420 आया और एचसीएफ हमारा 60 आया। ठीक है, अब ये देखिए आप समझ गए एलसीएम एचसीएफ, अब डिवाइड भी करके आप दीजिएगा तो यही आंसर आएगा। हम समझ गए आधारभूत अंगणित से हमें ये अब भाज्य से अभाज्य गुणनखंड में कैसे लिखते हैं ये से जान गए। और ये जब लिख लेंगे भाई तो इसका बेनिफिट हमें मिलनी चाहिए ना, कि कोई भी चीज़ हम लोग काम करते हैं उसका फायदा हमें मिलनी चाहिए। जैसे आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, उसी तरह इसमें भी बोला गया है कि ये दोनों है, इससे हम बेनिफिट हमें क्या मिलेगी, तो एचसीएफ और एलसीएम हम लोग इससे निकाल लेंगे, निकालना सीखेंगे या सीख गए। ठीक है, चलिए अब एक रिलेशन है, एक रिलेशन को भी समझ लेते हैं और अब चैप्टर में चल जाएंगे। एक रिलेशन को अच्छी तरह से सिर्फ समझ लेते हैं, और जैसे रिलेशन समझेंगे, और छोटा सा रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम में, बस फिर एकदम आगे बढ़ जाएंगे यार। क्या रिलेशन लिखना, एचसीएफ और एलसीएम में संबंध। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बन जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ एक फार्मूला यूज होता है इसमें। इसमें क्या होता है कि दो संख्या आपको दिया हुआ रहता है, दो संख्या दिया रहता है, दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। तो दो संख्या जैसे आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे पिछला ही एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए 60 था पहला संख्या और दूसरा संख्या 420 था। ये दोनों संख्या का इंटू कीजिएगा, और ये दोनों संख्या का जो एचसीएफ एलसीएम आएगा दोनों बराबर आएगा, यही दोनों में संबंध बोला है। तो जैसे ये दोनों का इंटू करेंगे तो चलिए याद रखिएगा कि फर्स्ट यानी प्रथम फर्स्ट संख्या यानी पहला संख्या गुना सेकेंड यानी दूसरा संख्या बराबर जो एलसीएम दोनों संख्या का आया गुना एचसीएफ। ये फार्मूला होता है, यही संबंध है। यदि आपको देखिएगा क्वेश्चन में पूछ देगा, ये संख्या दे देगा, ये संख्या दे देगा, एचसीएफ दे देगा, बोलेगा एलसीएम बताओ दोनों संख्याओं का। ये याद रखिएगा दोनों संख्याओं के लिए ये वैलिड है। तीन संख्या दे देगा तो ये वैलिड नहीं होता है, याद रखिएगा। आपको एग्जाम्पल के साथ भी हम अभी आपको दिखाते हैं। तो जैसे 60 फर्स्ट संख्या हमारा क्या 60 है, और सेकेंड संख्या हमारा 420 है, गुना हो गया। एलसीएम हमारा कितना आया था 60 आया था। और देखिए इसमें एक कॉमन चीज आ गया, इसीलिए आप दूसरा संख्या भी आप लीजिएगा तो आपका यही आएगा। तो देखिए 60 इंटू 4, फिर ये देखिए दोनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा, बराबर आ गया। ऐसे भी कटा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 1। देखिए लेकिन आपको चलिए एग्जाम, आपका बुक में एग्जाम्पल है उसी से आपको समझा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर आप देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर जैसे देखिएगा एग्जाम्पल आपका इसी बेस पे है। इसी बेस पे क्या है आपका, देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 में देखिए उदाहरण एक 96 फर्स्ट संख्या। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा अपना बुक में, 96 और 404 है, दो संख्या दिया हुआ। चलिए अब इसको देखते हैं क्या क्या। चलिए दो संख्या दिया हुआ तो हम पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। एलसीएम पहले ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है,
आपको देखिए हम पूरी तरह से इधर ही समझा दे रहे हैं कॉन्सेप्ट, यदि आप नहीं भी सॉल्यूशन देखिएगा यहाँ तक भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब आज 96 का गुणनखंड क्या होगा, तो इधर साइड में आप दे लीजिएगा 96। तो देखिए आपको क्या बोले थे, 2 से डिवाइड, यानी पहला संख्या सबसे अंतिम संख्या थी 2 4 6 8 रहे, 2 से डिवाइड हो जाए। देखिए अंतिम संख्या 2 है, यानी 2 से हम डिवाइड दिए, 2 से डिवाइड दिए तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। फिर देखिए लास्ट में 8, यानी 2 से फिर से डिवाइड लग जाएगा, यानी 24 आ जाएगा। फिर 2 से देंगे क्योंकि 2 लास्ट में, देखिए ध्यान रखिएगा, तो 12 आ जाएगा। देखिए फिर 2 है लास्ट में, यानी 6 आ जाएगा। अब देखिए 6 फिर 2 से लग जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। 3 1। चलिए अब इसको लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, अब 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, चलिए यहाँ दे लेते हैं 404 का अभाज्य गुणनखंड। यार देखिए लास्ट में 2 4 है, यानी आपको क्या बोले थे, लास्ट संख्या में 2 4 6 8 रहे थे, 2 से डिवाइड होगा। तीनों संख्या को जोड़ने पर यदि 3 से डिवाइड वहाँ हो जाती है, यानी 3 से यहाँ डिवाइड हो जाएगी। यहाँ लास्ट में 4 रहते हैं, यानी 2 से ही पहले देते हैं ना, तो 202 आ जाएगा। फिर लास्ट में 2 है, यानी 101 आ जाएगा। अब देखिए आपको हम क्या बोले थे, तीनों संख्या को जोड़िएगा, यदि 3 आ रहा, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो तीनों को जोड़ते हैं तो 1 और 0 है, यानी 2 2 तो डिवाइड 3 से होता नहीं है। लास्ट में देखिए 4 और 8 है नहीं, 4 से भी नहीं होगा, 5 में भी नहीं होगा, मतलब ये किसी संख्या से ही डिवाइड नहीं होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है, आपको हम क्या बोले थे, क्या बोले थे क्या, HCF ना, HCF बराबर क्या हो जाता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिए, इससे यहाँ से हाईएस्ट क्या क्या आया, ये आया और ये आया, बस हाईएस्ट में ज्यादा कॉमन कौन कौन, यही दोनों संख्या है। उसके बाद तो देखिए ये भी यहाँ और 2 रहता तब तो ये कॉमन आता, यानी 2 इंटू 2 दो चीज से एक निकलता है, ये देखिए 4 आ गया, HCF 4 आया। अब LCM देखते हैं, ये फार्मूला किस दिन काम आएगा, हमारा फर्स्ट संख्या 96 है, ये HCF आ गया, तो LCM बराबर हम आपको क्या बोले थे, LCM बराबर क्या लिखेंगे, LCM बराबर देखिए फर्स्ट संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या में गुना, यानी पहली संख्या हमारी क्या है 96 गुना 404 है। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम गुना एचसीएफ, अब जब एलसीएम हमारा ये है तो यहाँ गुना में था, ये भागा में जाएगा बटा, एचसीएफ हमारा कितना है 4। ठीक है, भागा दीजिए, ये दीजिएगा तो ये चल जाएगा हमारा 24 बार में, देखिएगा 24 बार में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कंप्लीट। अब ये देखिए 24 गुना 404 कीजिएगा, कितना आएगा, वही कुछ कितना आएगा देख लेते हैं ना यार, 404 गुना 24, 6 16 के 6 4 1 4 16। ठीक है, 4 दुना 8, 4 दुना 8 और 0 और फिर 8। ठीक है, 6969, यानी आ जाएगा 96। ये आपका एलसीएम आ गया, ये आपका एचसीएफ आ गया। ये देखिए एलसीएम एचसीएफ आ गया। अब ये यदि आपको जांचना है, जांचने वाला क्वेश्चन आपको चैप्टर में दिया हुआ, वहीं से कर लेंगे। ये समझ गए फार्मूला कैसे लगानी है। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं, अब सीधा चलते हैं अपनी चैप्टर पे और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। बस आप लोग और आधा घंटा दिल थाम के रखिए, पूरा चैप्टर छन से खत्म हो जाएगा, पट से। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है, आप लोग शायद कॉपी में लिख लिया होंगे। देखिए क्वेश्चन ये है आपका, दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। अब क्या देखिए आपका क्वेश्चन बुक में पढ़िए आप, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना सिखा दिए किसी भी संख्या का, और लास्ट में 0 है, यानी ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। गुणनखंड कैसे लिखते हैं, इसका डिवाइड, ये 4 2 से दीजिएगा 70 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 35 आ जाएगा, अब लास्ट में 5 आ गया, यानी 5 से दे देंगे और 7 आ जाएगा, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा हमारा, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड हमारा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। ठीक है, ऐसे ना, ऐसे भी आपका आंसर है, लेकिन आप ऐसे लिख दीजिएगा तो और अच्छी वो बात हो जाएगी, क्योंकि ये 2 2 गुना 4 हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड ये भाज्य संख्या बन जाएगी, इसीलिए ये आपका प्रॉपर आंसर आ गया। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में आपको ये पूछ भी सकता है। अब चलिए इसका भी निकालते हैं। 156 है, लास्ट में 6 से 2 से डिवाइड लग जाएगा हमारा, 2 से डिवाइड लगेगा तो ये कितना बार में कटेगा, वही ये कटेगा 78 में कटेगा, देखिएगा 78 शायद, फिर 2 से आ जाएगा, लास्ट में 8 है, फिर इसको 2 से घटाएंगे तो आ जाएगा 54। देखिएगा ये 39 बार में कटेगा। अब बगल में आप डिवाइड करके देख लीजिए। अब देखिए लास्ट में 9 आ गया, लास्ट में 9 नहीं, क्या क्या होना चाहिए, 2 4 6 8, देखिए यहाँ 9 आ गया, यानी अब 9। अब देखिए इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 13 बार में कटेगा, फिर इसको 13 से करेंगे ये। अब इसका क्या क्या अभाज्य गुणनखंड आया, 156 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख दीजिएगा एग्जाम में भी, तो आपको नंबर नहीं कटेगा। क्या क्या है, 2 2 3 ऐसे
2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, घात चढ़ा दीजिएगा 13, ये देखिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब इस 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर आपका क्या है, फिर इसको एलसीएम देते हैं। एलसीएम दीजिएगा तो 3825 आ जाएगा, 3825 आ जाएगा, 3825 आ जाएगा, 3825 आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या बोले थे, लास्ट में क्या क्या संख्या हमारी आनी चाहिए, तो नहीं होगा तब पिछली 3 संख्या को जोड़ते हैं, देखते हैं 3 से डिवाइड होगा, 3 7 देखिए 15 15 हाँ कट जाएगा, नहीं 3 से इसको यदि हम लेते हैं तो कट जाएगा, तो 3 से इधर साइड में डिवाइड ले लीजिए, कितना बार में कटेगा, 3 से लीजिएगा तो ये 1 बार में 3 खत्म हो जाएगा, 8 आएगा, 8 2 बार में 6, 2 बचेगा, 2 7 21 1 बचेगा 5, यानी 1275 बार में ही कट जाएगा। 3 से यदि हम देंगे तो ये 1275 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको देखते हैं तीनों संख्या को ऐड करके क्या फिर 3 से कटने का योग्य है, तो ये जोड़ेंगे 7 5 12 12 और 2 14, 14 कभी भी 3 से नहीं कटता, याद रखिएगा, तो ये मतलब नहीं कटेगा। 5 से यह बचा है और 5 से यदि हम देंगे तो 5 से इसको दीजिएगा तो 12, ये 5 से देंगे तो ये 2 बार में 10 आ जाएगा आपका, 2 बचेगा 7, ये 5 बार में जाएगा 25, 2 बचेगा 5, 255 देखिएगा आ गया यहाँ। ठीक है, फिर 5 से एक बार देते हैं, 5 से देंगे तो ये 255 है, 255 तो ये आप हमारा 51 बार में देखिएगा पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, अब 51, अब देखिए 51 किससे कटता है, 17 से यदि हम देंगे, 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51 मतलब यहाँ 3 से कट रहा था भाई, कहीं हम लोगों ने मिस्टेक किया। 7 5 12 12 2 14 जो आ रहा है, 17 का 17 17 34 17 तिहाई 51, 3 बार में आ रहा है, 3 से यहाँ भी डिवाइड लग जाता, कहीं हम लोग गलती में किए 6 5 12, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, तो चलिए आगे देखेंगे। यहाँ 3 बार में आ जाएगा। अब इसका क्या क्या गुणनखंड है, गुणनखंड हमारा क्या है, वही लिखेंगे जो यहाँ लिखते आ रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, जगह नहीं है, 258 डॉट डॉट, सॉरी आप लोग कुछ और ने सोच लीजिएगा, डॉट डॉट। ठीक है, अब इसका क्या क्या अभाज्य गुणनखंड आया, तो 3 × 5 × 5 × 17 × 3, यदि हम 3 को पहले गुना करेगा, पहले ये 3 को आगे ले आए, 3 का स्क्वायर बनेगा, 5 का स्क्वायर बनेगा और 17 अभाज्य गुणनखंड बना। देखिए आंसर हो गया 1 2 3 का 3 नंबर तक आंसर आपका आ गया। अब चौथा ये 5005 है, इसका भी बार देखते हैं, एलसीएम देखे क्या आता है, इसको दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 30, ये तो इसको यदि हम 3 संख्या से जोड़ते हैं, 3 से ये जाएगा नहीं, हरगिज नहीं जाएगा, तो 5 से देते हैं, 5 से इसको देंगे, 5 से इधर दे दीजिए, इसको डिवाइड 5000, 5 को 5 से देंगे तो एक बार में देंगे तो ये 5 उतर जाएगा, ये 0 सिर्फ आएगा, यहाँ और 0 देंगे और 0 आ जाएगा, ये 5 उतरने के लिए और 0 दे देंगे, ये 5 आ जाएगा, यानी 1001 में पूरा तरह से कट जाएगा। अब 1001 को अब क्या चीज़ से कटा सकते हैं भाई, ये तो कोई संख्या से कटेगा नहीं, ये कोई संख्या से कटेगा नहीं, तो ये 5 × 100 ये ही इसका एक आंसर हो जाएगा 5000, यहाँ लिख दीजिएगा। देखिए कहीं कट तो नहीं रहा है, 99 तो 11, शायद 11 से कटेगा, देखिएगा 11 से शायद कटेगा, 11 से इसको कटाएंगे तो 001 11 दीजिएगा, 9 बार में 999, सॉरी 99 आ जाएगा, 1 बचेगा 11 91, हाँ 13 से 11 से कटा, यहाँ आ गया 91। अब 91 यदि हम 91 से भी कटाएंगे, 91 13 से भी इसको कटा सकते हैं, 13 से दीजिएगा तो 7 बार में आ जाएगा और 7 1। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, ये इसका है, ये हो जाएगा 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 5 11 13 7, तो यहाँ लिख दीजिए 5 × 7 × 13 × 17, सॉरी अरे 17 नहीं होगा यार, 11 × 13, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये 4 नंबर तक समझ गए। ये लिख लीजिएगा आप लोग 5005 का अभाज्य गुणनखंड, जैसे यहाँ ये दोनों क्वेश्चन में आपको हम लिख के दिखा दिए हैं, सिर्फ उसी तरह आपको अगला क्वेश्चन में भी लिख देना है, आपको हम करके दिखा दिए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 7429, क्या आप लोग खुद कर लीजिएगा। चलिए अब छोड़ते हैं ये क्वेश्चन आप ही लोगों के लिए, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, उससे भी डिवाइड हो जाएगा, गुणनखंड कैसे लिखते हैं, इसका डिवाइड, ये 4 2 से दीजिएगा 70 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 35 आ जाएगा, अब लास्ट में 5 आ गया, यानी 5 से दे देंगे और 7 आ जाएगा, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा हमारा, 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड हमारा 2 × 2 × 5 × 7 × 1। ठीक है, ऐसे ना ऐसे भी आपका आंसर है, लेकिन आप ऐसे लिख दीजिएगा तो और अच्छी वो बात हो जाएगी, क्योंकि ये 2 2 × 4 हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड ये भाज्य संख्या बन जाएगी, इसीलिए ये आपका प्रॉपर आंसर आ गया। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में आपको ये पूछ भी सकता है। अब चलिए इसका भी निकालते हैं, 156 है, लास्ट में 6 से 2 से डिवाइड लग जाएगा हमारा, 2 से डिवाइड लगेगा तो कितना बार में कटेगा, वही ये कटेगा
78 में कटेगा, देखिएगा 78 शायद, फिर 2 से आ जाएगा, लास्ट में 8 है, फिर इसको 2 से घटाएंगे तो आ जाएगा 34। 72, देखिएगा ये 39 बार में कटेगा। अब बगल में आप डिवाइड करके देख लीजिए। अब देखिए लास्ट में 9 आ गया, लास्ट में 9 नहीं, क्या क्या होना चाहिए 2 4 6 8, देखिए यहाँ 9 आ गया, यानी अब 9। अब देखिए इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 13 बार में कटेगा, फिर इसको 13 से करेंगे ये। अब इसका क्या क्या अभाज्य गुणनखंड आया, 156 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख दीजिएगा एग्जाम में भी, तो आपको नंबर नहीं कटेगा। क्या क्या है 2 2 3 ऐसे, 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, घात चढ़ा दीजिएगा 13, ये देखिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब इस 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर आपका क्या है, फिर इसको एलसीएम देते हैं। एलसीएम दीजिएगा तो 3825 आ जाएगा, 3825 आ जाएगा, 3825 आ जाएगा, 3825 आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या बोले थे, लास्ट में क्या क्या संख्या हमारी आनी चाहिए, तो नहीं होगा, तब पिछली 3 संख्या को जोड़ते हैं, देखते हैं 3 से डिवाइड होगा, 3 7 देखिए 15 15 हाँ कट जाएगा, नहीं 3 से इसको यदि हम लेते हैं तो कट जाएगा, तो 3 से इधर साइड में डिवाइड दे लीजिए, कितना बार में कटेगा, 3 से दीजिएगा तो ये 1 बार में 3 खत्म हो जाएगा, 8 आएगा, 8 2 बार में 6, 2 बचेगा, 2 7 21 1 बचेगा 5, यानी 1275 बार में ही कट जाएगा। 3 से यदि हम देंगे तो ये 1275 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको देखते हैं तीनों संख्या को ऐड करके क्या फिर 3 से कटने का योग है, तो ये जोड़ेंगे 7 5 12 12 और 2 14, 14 कभी भी 3 से नहीं कटता, याद रखिएगा, तो ये मतलब नहीं कटेगा। 5 से यह बचा है, और 5 से यदि हम देंगे तो 5 से इसको दीजिएगा तो 12, ये 5 से देंगे तो ये 2 बार में 10 आ जाएगा आपका, 2 बचेगा 7, ये 5 बार में जाएगा 25, 2 बचेगा 5, 255 देखिएगा आ गया यहाँ। ठीक है, फिर 5 से एक बार देते हैं, 5 से देंगे तो ये 255 है, 255 तो ये आप हमारा 51 बार में देखिएगा पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, अब 51, अब देखिए 51 किससे कटता है, 17 से यदि हम देंगे 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51, मतलब यहाँ 3 से कट रहा था भाई, कहीं हम लोगों ने मिस्टेक किया। 7 5 12 12 तो 14 जब आ रहा है, 17 का 17 17 34 17 तिहाई 51, 3 बार में आ रहा है, 3 से यहाँ भी डिवाइड लग जाता, कहीं हम लोग गलती में किए 6 5 12, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। तो चलिए आगे देखेंगे, यहाँ 3 बार में आ जाएगा। अब इसका क्या क्या गुणनखंड है, गुणनखंड हमारा क्या है वही लिखेंगे जो यहाँ लिखते आ रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, जगह नहीं है, 258 डॉट डॉट, सॉरी आप लोग कुछ और ने सोच लीजिएगा, डॉट डॉट। ठीक है, अब इसका क्या क्या अभाज्य गुणनखंड आया, तो 3 × 5 × 5 × 17 × 3, यदि हम 3 को पहले गुना करेगा पहले, या ये 3 को आगे ले आए, 3 का स्क्वायर बनेगा, 5 का स्क्वायर बनेगा, और 17 ये अभाज्य गुणनखंड बना। देखिए आंसर हो गया 1 2 3 का, 3 नंबर तक आंसर आपका आ गया। अब चौथा ये 5005 है, इसका भी एक बार देखते हैं, एलसीएम देखे क्या आता है, इसको दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 30 ये, तो इसको यदि हम 3 संख्या तो जोड़ते हैं, 3 से ये जाएगा नहीं, हरगिज नहीं जाएगा, तो 5 से देते हैं, 5 से इसको देंगे, 5 से इधर दे दीजिए इसको डिवाइड, 5000, 5 को 5 से देंगे, एक बार में देंगे तो ये 5 उतर जाएगा, ये 0 सिर्फ आएगा, यहाँ और 0 देंगे और 0 आ जाएगा, ये 5 उतारने के लिए और 0 दे देंगे, ये 5 आ जाएगा, यानी 1001 में पूरा तरह से कट जाएगा। अब 1001 को अब क्या चीज़ से कटा सकते हैं भाई, ये तो कोई संख्या से कटेगा नहीं, ये कोई संख्या से कटेगा नहीं, तो ये 5 × 100 ये ही इसका एक आंसर हो जाएगा। 5000 यहाँ लिख दीजिएगा, देखिए कहीं कट तो नहीं रहा है, 99 तो 11, शायद 11 से कटेगा, देखिएगा 11 से शायद कटेगा, 11 से इसको कटाएंगे तो 001 11 दीजिएगा, 9 बार में 999, सॉरी 99 आ जाएगा, 1 बचेगा 11 91, हाँ 13 से 11 से कटा, यहाँ आ गया 91। अब 91 यदि हम 91 से भी कटाएंगे, 91 13 से भी इसको कटा सकते हैं, 13 से दीजिएगा तो 7 बार में आ जाएगा, और 7 1। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, ये इसका है, ये हो जाएगा 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 5 11 13 7, तो यहाँ लिख दीजिए 5 × 7 × 13 × 17, सॉरी अरे 17 नहीं होगा यार, 11 × 13, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये 4 नंबर तक समझ गए, ये लिख लीजिएगा आप लोग 5005 का अभाज्य गुणनखंड, जैसे यहाँ ये दोनों क्वेश्चन में आपको हम लिख के दिखा दिए हैं, सिर्फ उसी तरह आपको अगला क्वेश्चन में भी लिख देना है, आपको हम करके दिखा दिए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा,
7429 क्या आप लोग खुद कर लीजिएगा? चलिए अब छोड़ते हैं ये क्वेश्चन आप ही लोगों के लिए, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका बनाते हैं। पढ़िए अपना बुक में क्वेश्चन। चलिए हम भी बोर्ड पे लिख दिए, पढ़ते हैं साथ साथ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, आपको जो हम बताए थे पहले एक रिलेशन जो बताए थे उसी पे क्वेश्चन है। एचसीएफ दो संख्याओं का गुणनफल तथा जो दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होगा दोनों बराबर होता है या नहीं होता है, ये जांच करने आपको बोला था, ये रिलेशन दो संख्याओं का। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? 26 और 91। ठीक है, चलिए 26 पहले इसका आवाज गुणनखंड लिख लेते हैं। 26 का आवाज गुणनखंड, आवाज गुणनखंड क्या होगा? आवाज गुणनखंड क्या होगा इसका? 213 1 होगा, देखिएगा। फिर 91 का आवाज गुणनखंड, आवाज गुणनखंड क्या हो जाएगा? क्या क्या है इसमें? 9 वन को दे लेते हैं तो ये आ जाएगा 7 में, देखिएगा आएगा 7 में आ जाएगा। 7 से देंगे तो ये हो जाएगा 10 30, देखिए आ जाएगा 1 एंड 7 इंटू 13 इंटू 1। ठीक है, अब इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, यानी 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा? आपको क्या बोले थे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन आएगा, इसमें क्या कॉमन आ सकता है? एक सिर्फ 13 आएगा, देख लीजिए, यानी एचसीएफ इसका 13 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ और 91 का एलसीएम क्या हो जाएगा? ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? आपको क्या बोले थे? जो कॉमन आएगा उसको तो लेना ही है, बाकी जो कॉमन नहीं आएगा उसका इंटू कर देना है आवाज गुणनखंड में। जो देखिए 13 ले लिया, फिर 2 है और 7 है, 1 तो है ही। अब देखिए गुना करते हैं, 13 दूना 26, 26 26 गुना 7 करेंगे कितना आएगा? 6 7 42 के 2, 7 दूना 14, 14 और 4, 14 4 182। देखिए ये आएगा, देखिए 26 गुना 7 करेंगे, 6 7 42 के 2, 7 दूना 14, 14 4 18 होता है। ठीक है, एलसीएम ये आ गया, एचसीएफ ये आ गया। अब हमको क्या बोला? जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 26 गुना 91 और 13 गुना 82 करेंगे क्या बराबर आता है या नहीं आता है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, यहाँ लिखेंगे दोनों संख्या का गुणनफल और दोनों का एचसीएफ और एलसीएम, दोनों का एचसीएफ और एलसीएम क्या क्या है वो इंटू करना, देखिए बराबर आता है या नहीं आता है। तो क्या बोल दोनों संख्या ने कौन कौन सी संख्या? 96 गुना 91 और एचसीएफ मेरा 13 आया और एलसीएम हमारा 182 आया। अब दोनों को गुना कीजिए, देखिए दोनों का आंसर जो आ रहा है बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए गुना करते हैं, 91 गुना 26 करेंगे तो आ जाएगा 6 9 9 छक 54, 54 के 54 ही वो लिखा है, ये 2 और 6 18, 6 6 8 और 5 13, एक एक था हाथ में, एक था 2, यानी 23 66। अब इसको गुना करते हैं, 182 गुना 13 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 8 या 24 के 4, 3 और 2 5 हो जाएगा और फिर ये 2 हो जाएगा और ये 18, 6 6 8 5 13, 13 8 5 13 के 3, 1 1 2, देखिए 23 66। आपको जो हम रिलेशन बताए थे वही रिलेशन पे ये क्वेश्चन पूछा था, देखिए आया। दोनों संख्याओं का गुणनफल 2366 और दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 2366, यानी प्रूफ भी हो गया। और बस ये लिख देना, यहाँ लिख देना है प्रूफ। बस आपका यदि क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक और क्वेश्चन इसका बताते हैं, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं। 3 नंबर 2 नंबर आप लोग अपने बना लीजिएगा, जैसे 366 और 244। ठीक है, चलिए दोनों संख्याओं का आवाज गुणनखंड लिखते हैं। का आवाज अब लिख लीजिएगा ना, आवाज गुणनखंड लिखते हैं, क्या हो जाएगा? 336 का आवाज गुणनखंड साइड में दे देंगे एलसीएम इसका। तो देखिए लास्ट में 6 यानी 2 से हो जाएगा, 2 से कितना बार में जाएगा? तो 1 6 1 6 8, फिर 2 से यदि देंगे तो 8 4, अब फिर 2 से यदि देंगे तो 4 2, फिर 2 से जाएगा तो 2 1, अब 3 से जाएगा 7 7 1। तो क्या क्या हो गया इसका आवाज गुणनखंड? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। और 54 का आवाज गुणनखंड, 54 का आवाज गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? 54 का आवाज गुणनखंड हो जाएगा, 2 से देंगे लास्ट में 4 इसलिए 2 से लग जाएगा, 2 से देंगे तो 17 27 आ जाएगा, 27 को 3 से देंगे 9 आ जाएगा
3 से देंगे, 3 बार में 3 3 खत्म, यानी ये आ जाएगा 2 यानी 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। ठीक है, देखिए कॉमन ये आ गया और एक 3 और 3 इसमें ले लेगा, आ गया। अब यहाँ HCF क्या बोलता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF इसका ये दोनों में से एक आ जाएगा और ये दोनों में, ये 2 3 में से एक 3 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे 6 आ गया HCF। और LCM क्या बोला था, LCM जो तो कॉमन आएगा उससे तो एक निकलेगा, इससे 2 कॉमन, ये 2 2 था इसमें से एक 2 निकल गया, 2 3 था एक 3 निकल गया, बाकी बार जितना बचा सबको गुना कर देंगे। ऊपर में 2 2 3 बार बचा है और 7, और यहाँ ये दोनों खत्म हो गया है, 3 इंटू 3, इसको गुना कीजिए कितना आ जाएगा, 6 6 दुना 12 12 दुना 24 24 दुना 48 48, इधर पहले कर लेते हैं, 48 तिया 48 तिया आ जाएगा, 48 तिया आ जाएगा 144 शायद आ सकता है, 48 गुना 3 8 चौका 24 चौथियाई 12 12 नहीं 48 24 चौथियाई 12 12 12 12 4 16 आ गया, 48 24 144 144 गुना 3 कर देंगे, 12 के 3 12 के 2 12 के 13 3 1 4, ये 3 3 और 1 4 3 1 4 432 गुना 7 कर देंगे, 432 गुना 7 हो जाएगा, 7 गुना 14 के 4, यहाँ 7 से गुना कर देंगे, 7 गुना 14 के 4 सत्या 21 21 22 7 चौका 28 28 और 7 चौका 28 28 और हाथ में बचा था हमारा 2 यानी 30, यानी आ जाएगा हमारा, ये देखिए आया हमारा LCM ये आ गया, HCF ये आ गया। ठीक है, अब हमको जांच करना है, तो जांच करना है या फिर लिखेंगे वही प्रश्नानुसार क्या बोला, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्या हमारा क्या है 336 गुना 54 और दोनों HCF और LCM का गुना, क्या आ जाएगा हमारा 6 गुना, इसको यदि आप गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, आप गुना कीजिएगा तो चलिए कर ही देते हैं यार, एक और 2 नंबर आप खुद बना लीजिएगा, हम 1 और 3 बताएं। ठीक है, खुद प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप कैसे एग्जाम में, हम तो थोड़ी नहीं जाएंगे, और जहाँ भी आप पढ़ते हैं 8 चौका 24 के 6 चौका 24 के 4 चौथियाई 12 12 12 और 2 14 के 4 चौथियाई 12 12 1 13। ठीक है, 56 से 30 56 से 30 3 5 15 15 15 और 3 18 और 3 5 15 15 15 1 16। ठीक है, 4 4 8 11 8 3 11 6 1 7 1 8 8 और 1 1844, देखिए आया 18 ये आ गया। अब इसको गुना कीजिएगा, 6 का 24 के 4 हो जाएगा, 6 का 24 के 6 12 12 2 4। ठीक है, और इसको 0 से करेंगे, एक हाथ में ये आ गया 6 18। देखिए जो ये दोनों संख्या को गुना किए, ये दोनों संख्या बराबर आ गया, यहाँ लिख दीजिएगा सिर्फ प्रूव्ड, सत्यापित यानी जांच हो गया। ठीक है, ये देखिए यही 2 और 1 और 3 नंबर हम आपको बता दिए, पूरी तरह से वो रिलेशन आप याद रखिएगा जो फार्मूला आपको बताए थे, पहला और दूसरा का गुना बराबर, दोनों संख्याओं का जो LCM और HCF का गुना बराबर आता है या नहीं आता, उसी पे क्वेश्चन है। अब चलिए अगला क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए तीसरा में वही बोला, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालिए, वही आवाज गुणनखंड विधि क्या क्वेश्चन आप भी पढ़ लिए होंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन आप लिख दिए, एक नंबर क्या है, तो सबसे पहले 12 का आवाज गुणनखंड लिखेंगे, 12 का आवाज गुणनखंड। ठीक है, आवाज गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा इसका, तो इस साइड में आप दीजिएगा, तो छोटा सा है तो मन से भी कर लीजिए, लेकिन हम दे देते हैं कि किसी को अभी तक नहीं आया, धीरे धीरे सीख जाइएगा। तो 6 2 3 3। ठीक है, क्या क्या आया 2 2 3 1। फिर 15 का लिखेंगे, 15 का क्या क्या होगा 3 इंटू 5 इंटू 1। 21 का क्या क्या होगा, 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 1। ठीक है, अब हम आपको क्या बोले थे, क्या बोला HCF 15 12 और 21 का HCF क्या क्या हो जाएगा, 15 12 21 का HCF। देखिए जो तीनों में कॉमन चीज आ रहा है वही इसका HCF होगा। तीनों में क्या क्या कॉमन चीज आ रहा है, देखिए अब इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, मतलब एक 3 तो आएगा ही भाई। आपको दिखा देते हैं, ये आपको एग्जाम में आप खींचिएगा, नहीं भी खींचेगा कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 आ गया। अब देखिए 5 7 कहीं नहीं आ रहा, मतलब HCF इसका 3 हो जाएगा, ये आंसर 1 हो गया। और LCM बोला है ना, यही का LCM। ठीक है, LCM हमारा क्या क्या हो जाएगा, जो कॉमन आया तो वो है ही, ऊपर में 2 2 बाकी था, 2 2 2 से गुना कर देंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेके गुना कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। यानी 2 दूना 6 3 दूना 6 6 दूना 12 12 पंचे 60 60 60 गुना 7 कितना बोले थे 420 420 होगा ना, 12 पंचे 60 6 6 7 42 है, 0 लगा देंगे सिर्फ। LCM हमारा ये हो गया और HCF हमारा ये आ गया। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर बना देते हैं, सॉरी 2 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर देखिए 17 23 और 29।
17, 23 और 29 है। ठीक है, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 सबका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आप लिख दीजिएगा। 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 और 17 ही होगा बस। और 23 का भी क्या क्या होगा, 1 गुना 23, ये भी पूरी तरह से नहीं कटेगा। और ये आ जाएगा 1 गुना 29। ठीक है, अब देखिए दोनों में तीनों में से कॉमन क्या आता है, HCF 17, 23 और 29 का क्या क्या होगा, 1 होगा HCF। और LCM जो होगा, LCM क्या क्या होगा, ये देखिए जो कॉमन है तो वो है गुना 17 गुना 23 गुना 29 कर देंगे। अब गुना कर लीजिएगा आप थोड़ा सा। ठीक है, चलिए हम 3 नंबर आपको बता देते हैं। 3 नंबर इसका क्या बोला, 3 नंबर है वही बना लीजिएगा शायद आप लोग। ठीक ना, वही इजी क्वेश्चन है। 8, 9 और 25 का, पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखना, फिर 9 का फिर लिखना, फिर 25 का लिखना। उसमें जो हाईएस्ट जो तीनों में कॉमन आएगा, जो तीनों में कॉमन आएगा, तीनों में जो जो संख्या कॉमन है उसका इंटू कर देंगे, HCF आ जाएगा। और जो कॉमन नहीं आएगा, कॉमन वाला लेके बाकी जो आएगा उसका इंटू कर देंगे, LCM आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला लिख लिए होंगे शायद, मिटा दिए हैं, थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिएगा, हम इधर आए थे। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर बनाते हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, आ गया ना वही वाला रिलेशन से आपको बोले थे गिवन देगा क्या क्या, यानी HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ दो संख्या का 306 और 567 का HCF दिया हुआ 9 और ये दिया है। ठीक है, ये दिया है। और LCM जो है हमारा, ये दोनों संख्या का क्या होगा हमको निकालना है, 306 और 567 का ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करना, ज्ञात कीजिए दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या बताए थे, फर्स्ट और सेकंड संख्या का गुना बराबर, आपको बोले थे फर्स्ट यानी प्रथम संख्या गुना सेकंड संख्या। ठीक है, बराबर क्या था, दोनों संख्या का HCF गुना LCM। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ दिया, LCM पूछ दिया, तो फर्स्ट, तो अब फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बट्टा, अब यहाँ गुना में है HCF तो भागा में आ जाएगा, इधर अधिक भेजेंगे और इधर LCM होगा। ठीक है, अब चलिए इधर से अच्छी तरह से लिख लेते हैं। फर्स्ट संख्या हमारा क्या है, 306 है, गुना 657 आया, 657, और HCF हमारा कितना है, 9 है। देखिए 306 ये हमारा आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सी संख्या किससे कटती है या नहीं कटती है, तो फिर उपाय लगाते हैं। जैसे ये कटेगा हमारा, ये भी नहीं कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, 3 से शायद कटेगा, 3 से इसको कटाते हैं, 3 बार में कटेगा, ये हमारा 102 बार में कट जाएगा। देखिएगा, उसके बाद फिर 3 से इसको कटाएंगे तो हमारा, हाँ ये फिर 3 से कटेगा, ये पूरा कट जाएगा हमारा 34 बार में। देखिएगा, हाँ 34 बार में पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। अब 34 गुना 567, 34 गुना 560, सॉरी 657, 34 गुना 657 को आप गुना कर लीजिएगा, LCM इसका आ जाएगा। चलिए गुना करते हैं इसका, 657 गुना 34 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 7 चौका 28 के 8 आ जाएगा, 4 5 20, 20 और 2, 4 5 20 2 22, 6 का 24, 6 5 20, 6 का 24, हाथ में 2 था यानी 26 हो जाएगा। और 27 किसके 1, 6 3 5 15, 15 और 2 17, 6 18, 18 1 19। ठीक है, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 और 7 13 के 3 हो जाएगा, 9 2 11 12 और 1 1 2। देखिए आप 2 2 3 3 8 आंसर है आपका, मिला लीजिए अपने बुक में, आंसर यही होगा। और बस इसी तरह लिखना है, सिर्फ यहाँ आप क्वेश्चन दिया रहेगा, यहाँ ये लिखिएगा दिया है LCM, ये पूरी तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, इस पर जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर यानी घात अंक 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, एक रिजल्ट आप हमेशा याद रखिएगा, यदि कोई भी संख्या पर घात यानी प्राकृतिक संख्या, कोई भी संख्या पर प्राकृतिक संख्या घात होती है, यदि वो 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में, एक कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में यदि आता है तो वो 0 हो सकती है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम में आप कैसे लिखिएगा, एग्जाम में आप कैसे लिखिएगा कि शुरू से बना रहे हैं, अच्छी तरह से देखिए, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती
है तो उसका अभाज्य गुणनखंड, तो उसका अभाज्य गुणनखंड गुणन तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम 2 गुना 5 के कम से कम एक बार 2 गुना 5 के रूप का होना चाहिए। ठीक है, ये रिजल्ट आप पहले जैसे क्वेश्चन आपको मिलेगा सॉल्यूशन लिखने के बाद पहला लाइन ये लिखिएगा, फिर लिखिएगा अतः क्या आपका क्वेश्चन बोला 6 पे पावर यानी 6 का गुणनखंड करते हैं, और 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 6 का अभाज्य गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 6 का अभाज्य गुणनखंड हमारा, चलिए चेक करते हैं। 6 से 2 से देंगे 3 बार में 3 1, यानी इसका 6 का क्या क्या आ गया 2 × 3 × 1। देखिए ये 2 और 3, 2 तो आया पर 3 तो नहीं आया, मतलब 2 तो आया पर 5 नहीं आया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लिखिएगा चूंकि, तो ये 0 नहीं होगा। हमें क्या बोला गया रिजल्ट में कि यदि 2 × 5 के रूप में आता है तब ये 0 होगा। तो यहाँ लिखिएगा चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में नहीं है, 2 गुना 5 के रूप में नहीं है, अर्थात या इसीलिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये आप पूरा लिख दीजिएगा। यदि आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन देखते रिपीट होता ही रहता है, यदि आ जाए तो ये पूरी तरह से लिख दीजिएगा, तो ये यहाँ नहीं होगी, जगह पर आप लिख सकते हैं 0 के लिए, n प्राकृतिक संख्या 0 के लिए। ठीक है, अब यदि यहाँ क्वेश्चन में आपका 6 पे पावर n है, हो सकता है आपको 4 पे पावर n दे दे। आपका एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिए एग्जामिनर क्या करते हैं कि आपका प्रश्नावली क्वेश्चन न देके आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी दे देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ यहाँ 6 पे पावर n, तो सिर्फ यहाँ आप ध्यान रखिएगा यही पूरा डिफिनेशन लिखना, कुछ नहीं करना। यहाँ यदि 4 वाला पूछ दे तो ये याद रखिए, सिर्फ यहाँ लिखिएगा 4 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 4 का कर दीजिएगा, और यहाँ लिखिएगा 4 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के रूप में नहीं है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। उसके बाद कोई भी प्राकृतिक संख्या 0 के लिए। ठीक है, यदि 12 हो 10 हो कुछ भी वो पूछ सकता है। ये 6 पे हम आपको इनको सिर्फ दिखा दी कि ये इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप में इसको बना दीजिएगा। चलिए वेट कीजिएगा थोड़ा सा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके बुक में होगा, पढ़िए, हमने बोर्ड पे भी लिख दिए। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 × +13 और 17 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 + 5 का भाज्य संख्या क्यों है। मतलब बता ही दिया कि भाज्य संख्या, लेकिन क्यों है ये आपको बताना है क्यों है। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करते हैं, बस आपको हम क्या बताए थे, भाज्य संख्या का 3 गुणनखंड होता है। कोई भी भाज्य संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड जो होती है वो 3 से अधिक हो सकता है, 3 हो सकता है, पर 3 से कम नहीं हो सकता। चलिए भाई जांचते हैं, क्या उसी पे है क्या क्वेश्चन। चलिए कुछ नहीं करेंगे, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। माना x बराबर 7 गुना 11 गुना 13 गुना इतना, ठीक है, और y बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 2 और 1 + 5। ठीक है, चलिए अब इसको बना लेते हैं, फिर इसको बनाते हैं। x = 2 लिख देते हैं बराबर, यहाँ से यदि हम 13 को अधिक कॉमन ले लेंगे, इसमें भी 13 को अधिक कॉमन ले लेंगे तो 7 गुना 11 गुना 1 + 1 बचेगा, क्योंकि 13 यहाँ से कॉमन ले लिया। 13 को यहाँ से ऐड कर लेंगे, 7 गुना 11 करेंगे 77 + 1, यानी कितना हुआ
एक 78, ये स्वयं भाज्य संख्या, इसको अभाज्य गुणनखंड में चेंज करना है। ठीक है, इसको चेंज कीजिएगा 13, चलिए यहीं कर लेते हैं 78, इसको 2 से करेंगे तो कितना बार में जाएगा, हाँ 39 बार में जाएगा। फिर अब 3 से करेंगे 13 बार में जाएगा, और 13 से लगाएंगे तो ये 1 बार में जाएगा। ठीक है, इसका क्या क्या है फैक्टर, 2 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1। चलिए अब इसको 2 गुना 3 गुना 13 का स्क्वायर गुना 1 लिख सकते हैं, मतलब x जो आया हमारा 2 से, देखिए 1 2 3 4, मतलब 4 तो 3 से अधिक अभाज्य गुणनखंड में आ गया। देखिए ठीक है, मतलब ये प्रूफ हो गया कि भाज्य संख्या। अब इसको भी देखते हैं भाज्य है या नहीं है, तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। y बराबर यहाँ से देखिए क्या कॉमन आने वाला है, प्लस में 5 है और इंटू में 5, यानी 5 को कॉमन ले लेते हैं। 17 गुना 7 गुना 6 गुना गुना यहाँ गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब 5 को बाहर ले लिए हैं, इसको गुना कीजिए, x को गुना करेंगे ना तो 1008 आएगा और 1। ठीक है, ये 5 गुना 1009, और ये जो 1009 है ये स्वयं अभाज्य संख्या है, ये आपको हम बता देते हैं, आप देख लीजिएगा करके, एक स्वयं अभाज्य संख्या। अब तो आप बोलिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा कि आप क्या बोले थे, भाज्य संख्या में 3 अभाज्य गुणनखंड होता है, यहाँ तो 2 ही है, तो ये तो नहीं हुआ, ये तो प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए, कहीं भी 1 इंटू करने से 1 तो हमेशा होता है हर संख्या में, एलसीएम लेने पर याद रखिएगा। यदि इसको 1, तो देखिए इसमें भी 3 आ गया, इसमें भी 3 आ गया, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि x और y अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, इसीलिए x और y एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन यहाँ से आपको माने x और y, आप x के जगह पे ये नंबर लिख सकते हैं, y के जगह पे ये नंबर लिख सकते हैं। और आपको हम क्या बताए थे कि भाज्य संख्या क्या होती है, जिसका 3 या 3 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो। देखिए 3 से अधिक में अभाज्य गुणनखंड है, इसमें भी 3 से अधिक अभाज्य गुणनखंड 3 है ना, 3 या 3 से अधिक, 3 इसमें भी है, 3 से अधिक है, इसीलिए इसको प्रूफ कर दिया गया। और कुछ ये हमारा आ गया, यहाँ लिख दीजिएगा लास्ट में प्रूव्ड, आंसर ना लिख के आप लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ठीक है, और चलिए ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। कॉच कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिएगा। और बारिश हो रही थी इसलिए पहले का क्वेश्चन जो बता रहे थे भाई, थोड़ा सा आवाज लीकेज हुआ होगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो शायद आप समझ जाइएगा। और चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इसका बनाते हैं और चैप्टर को भी खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लास्ट क्वेश्चन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन। और यहाँ देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक खेल का मैदान है, मैदान कैसा होता है, बड़ा छोटा, मान लीजिए कि ये मैदान होगा कहीं। ठीक है, एक मैदान है, और क्या बोला है कि एक वृत्ताकार, उसमें एक वृत्ताकार वृत्त जैसा एक पथ है, ये रोड है, सॉरी वृत्त नहीं बना अच्छा तरह से, चलिए कोशिश करते हैं बनाने का, बन जाए तो ठीक है ना, तो भाई थोड़ा सा समझ जाइएगा कि हाँ वृत्त ही है, थोड़ा सा बना। क्या इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाते हैं, जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगाते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों एक समय। देखिए एक रवि है, ठीक है, और एक सोनिया है, ठीक है। ये पूरा वृत्ताकार पथ है, रवि को 12 मिनट लगता है पूरा चक्कर लगाने में, और इसको जो है सोनिया को कितना लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, और ये इतना, तो यहाँ क्या बोला है कि लगते हैं, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ, दोनों यहीं से स्टार्ट किया चलना। ठीक है, एक ही दिशा में भी चलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो और क्या बोल रहा है, एक ही स्थान पे चलना प्रारंभ किए करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः स्थान पर मिलेंगे, तो मतलब कितना कम समय लगेगा, ये पूछ रहा है कि पुनः एक ही स्थान पर दोनों मिलेंगे कितना समय बाद। तो कुछ नहीं, देखिए अधिकतम का बात आ जाए तो हाई एचसीएफ लगाइए, और पुनः मतलब कोई कुछ होता है ना कि जल्दी कुछ होता है कि कब मिलेगा, फर्स्ट टाइम मतलब जल्दी मिलेगा, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे और क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 12 और 18 का एलसीएम निकाल दो, और कुछ नहीं करना, निकालना। तो इसका आवाज गुणनखंड क्या होता है, 2 2 3, और इसका आवाज गुणनखंड क्या होगा, 2 3 3 1। एलसीएम में हमको क्या करना पड़ता है, पहले कॉमन पार्ट को निकाल लो, कॉमन पार्ट एक 2 निकल गया, और एक कॉमन पार्ट यहाँ से निकल जाएगा, ये भी निकल गया।
ठीक है, अब तो कोई नहीं बचा, ऊपर में 2 है और नीचे में 2, दोनों को इंटू कीजिए। देखिए 6 छठी 18 यानी 36 मिनट पर दोनों एक जगह पुनः मिलेंगे। 36 मिनट के बाद दोनों एक जगह, ये चक्कर लगाए, ये भी चक्कर लगाते लगाते जब जिस टाइम 36 मिनट होगा उस टाइम दोनों फिर एक स्थान पे आके मिल जाएंगे। यही हुआ आपका एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ लिखना है कि दिया है 12 मिनट इसको लगता है, 18 मिनट इसको लगता है, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, आंसर आ गया भाई। चलिए, आपको उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों को भी बताएं। और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहिए और सिंसियर ढंग से थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए। तो मैथ और साइंस भी लेके मैं आने वाला हूँ। मैथ और साइंस में 90+ लाने का मैं वादा करता हूँ, वादा दिलाता हूँ कि आप लोग लाइएगा। सिर्फ जितना मैं कंटेंट दूंगा, अभी मैं चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्लास कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा पूरा। और ऑल हिंदी मीडियम के जितने बच्चे हैं, चाहे झारखंड बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या यूपी हो, कहीं का भी हो, वो सिर्फ पढ़े। और ठीक है, पढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू इतना देर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। लव यू। जय हिंद, जय भारत।